नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में। कई बार एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा प्लांट न्यूट्रिशन किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपका सही होगा, ठीक है। और कई बार एग्जामिनेशन में आपसे इससे रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जैसे कि क्या ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है या फिर ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है, ठीक है। तो इसके बारे में ऐसा कोई एग्जामिनेशन नहीं है जिसके बारे में इस तरह के क्वेश्चंस ना पूछे जाते हों, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो को डिज़ाइन किया है। तो प्लांट न्यूट्रिशन क्या होता है पहले उसको समझते हैं। कुछ केमिकल एलिमेंट्स जो कि नेसेसरी होते हैं किसी भी प्लांट के ग्रोथ के लिए, उसको हम प्लांट न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपको खाना खाने के लिए कुछ न्यूट्रिशन चाहिए होता है कि नहीं होता है, मतलब आपको शरीर बॉडी को फिट रखने के लिए। ठीक इसी तरीके से प्लांट के हेल्थ के लिए भी कुछ न्यूट्रिशन जो होते हैं वो आपका वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, वेरी एसेंशियल होते हैं। और इसमें से कुछ आपको एयर से मिल जाते हैं, हवा से मिल जाते हैं, कुछ आपको सॉइल से मिल जाते हैं। तो समझने वाली बात है कि अगर प्लांट के कोई भी न्यूट्रिशन जो है वो एब्सेंट रहेगा, मतलब वो उपस्थित नहीं रहेगा, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अनेबल टू कंप्लीट लाइफ साइकिल। जिस तरीके से हम छोटे से बड़े होते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे करके आदमी वृद्ध होता है, तो ठीक उसी तरीके से कॉन्सेप्ट क्या है पौधों का भी। वो छोटे रहते हैं, उनको अगर न्यूट्रिशन अच्छे से मिला तो वो बड़े होंगे, अदरवाइज वो क्या होगा, सूख जाएगा और वो लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आप समझिए कि प्लांट न्यूट्रिशन ठीक उसी तरीके से ज़रूरी है जैसे कि आदमी के लिए डेली का खाना खाना। अब समझते हैं कि एक लॉ है जो कि बोलता है लेबिक्स लॉ ऑफ मिनिमम। लेबिक्स लॉ ऑफ मिनिमम ये बोलता है कि किसी भी प्लांट को कितना मिनिमम न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है। इस पर्टिकुलर लॉ में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा जो न्यूट्रिशन है वो किस तरीके का न्यूट्रिशन है, कितनी मात्रा में आवश्यक होता है, वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो एयर से भी कुछ देखिए, जो पेड़ है उसको न्यूट्रिएंट मिलना है, ठीक है, तो उसको पोषण मिलना है, तो वो आपका ज़मीन से भी मिल सकती है, मिट्टी से मिल सकती है, या फिर हवा से मिल सकती है। अब एयर से आपको क्या क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिल जाता है, कार्बन मिल जाता है, हाइड्रोजन मिल जाता है। इसी तरीके से पेड़ों को मिट्टी से क्या मिलता है, नाइट्रोजन मिल जाता है, तो ये पानी मिल जाता है, वाटर मिल जाता है। ये कुछ पोषक तत्व होते हैं जो कि वेरी एसेंशियल होते हैं किसी भी पेड़ पौधे के वृद्धि के लिए, उसके न्यूट्रिशन वाइज। अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि कौन कौन से न्यूट्रिशन है जिसके बारे में हमको पढ़ना चाहिए। तो दो कैटेगरी में हम न्यूट्रिशन को डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका माइक्रो न्यूट्रिशन, दूसरा आपका होता है माइक्रो न्यूट्रिशन। दूसरा आपका क्या होता है, माइक्रो। तो मैक्रो मतलब होता है, मैक्रो का मतलब ही होता है ज़्यादा, वाइड, और माइक्रो मतलब होता है बहुत छोटा, माइन्यूट। तो देखिए मतलब क्या है कि दो तरीके के न्यूट्रिशन पाए जाएंगे, एक जो ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होगा, एक जो कम मात्रा में आवश्यक होगा। जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए उसको हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो कम मात्रा में चाहिए उसको हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। कुल मिला के दोनों को, मैक्रो और माइक्रो दोनों को मिला करके हम पेड़ पौधों को लगभग 17 तरह के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। उसको हमने इन दोनों कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ाने की कोशिश की है, समझिएगा ध्यान से। मैक्रो न्यूट्रिएंट की चर्चा करते हैं पहले। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। यकीन मानिए ढेर सारे एग्जामिनेशंस में डायरेक्ट टू द पॉइंट यही पूछता है कि इसमें से कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट है या नहीं है। तो आप इसको एज इट इज़ याद कर लीजिए, आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करूँ तो ट्रेस मिनरल, मतलब जो थोड़ी मात्रा में चाहिए होता है, किसी भी पेड़ को थोड़ी सी मात्रा में जो मिनरल चाहिए होता है उसको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं। वो आयरन हो सकता है, वो आपका बोरॉन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, मैग्नीज हो सकता है, जिंक हो सकता है, कॉपर हो सकता है, मॉलिब्डेनम और निकल हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न मत होइएगा। देखिए मैक्रो में आपका मैग्नीशियम है, Mg है, और इसी तरीके से माइक्रो में मैग्नीज है। कई बार एग्जामिनेशन में ये पलट के पूछ लेता है और लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ये सारी जिम्मेदारी आपकी है कि आप इसको समझेंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि आखिर ये मैक्रो माइक्रो जो है वो किस तरह के काम करता है, ठीक है, समझिएगा कितना परसेंटेज इसका वेटेज होता है। तो ये मिट्टी में साल्ट की तरह काम करते हैं, मतलब ये हिंदी में इसको लवण बोलते हैं, ठीक है, नमक नहीं बोलेंगे, लवण बोलेंगे, उसको साल्ट की तरह काम करते हैं। और एज अ आयन कंज्यूम, इसमें क्या होता है, कैटायन और एनायन, दो तरह के आपने आयन सुना होगा, ठीक है। तो कैटायन और एनायन, ये आयन जो होते हैं उसको फुलफिल करता है एज अ साल्ट के बेस पे। जैसे हमें एक सिंपल साधारण नमक का आपने फार्मूला सुना है, सोडियम क्लोराइड। तो Na+ और Cl-, Na+ क्या है, एक तरह का आयन है, ठीक है, ये कैटायन है। Cl- क्या है, एनायन है। कैटायन और एनायन कैसे समझते हैं, वो डिपेंड करता है सोल्यूशन पे, तो उतना डिटेल में नहीं जाते हैं, फिलहाल आगे बढ़ते हैं।
अब समझाते हैं आपको कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, जिसकी बारे में हम बात कर रहे थे, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो आपका लार्ज अमाउंट में पाया जाता है, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। ये पूरे प्लांट के बायोमास का 95% जो है वो आपका वेरी करता है। मतलब लगभग 95% जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वो आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट से पाए जाते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट की अगर बात किया जाए तो उसमें प्रेजेंट इन द प्लांट टिश्यू, ये प्लांट के टिश्यूज़ में आपका प्रेजेंट होते हैं और बहुत थोड़े से अमाउंट में पाए जाते हैं। इसीलिए कोई भी चीज़ अगर बहुत थोड़े से अमाउंट में मिली होती है तो उसको ppm में हम डिनोट करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन में। ठीक है, जैसे कि हवा में मान लीजिए कि कोई भी छोटा सा परमाणु है वो मिला हुआ है, तो हम बात करते हैं कि ये ppm में कितना है। ठीक है, तो वो अमाउंट होता है जिसमें कि बहुत छोटे से अमाउंट का कोई भी कंटेंट होता है तो उसको हम नापते हैं। जैसे 0.1 से लेकर के 200 ppm तक के आसपास का जो है वो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो पौधों में पाया जाना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको बताया कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किस तरह से काम आते हैं। अब समझने वाली बात है कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो आपका अचीव होते हैं बाय कैटायन एक्सचेंज। इसमें क्या होता है कि कैटायन का एक्सचेंज होता है, कैटायन की मात्रा कम या ज़्यादा होती है, उसके बेसिस पे क्या होता है किसी भी पेड़ या पौधे को उसका न्यूट्रिशन या फिर पोषक तत्व मिलता है। इस वीडियो में इतना ही। एग्जामिनेशंस में डायरेक्ट पूछता है, इसलिए आपको सावधान रहेंगे और इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल एग्जाम सभा को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।